हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय श्याम मौर्य। टुडे वी विल डिस्कस द सम इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज। हम जो सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो सिनोनिम्स के फॉर्म में डिस्कस करने वाला हूँ, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर के हैं। तो नो डाउट ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बहुत डीपली मतलब बहुत अच्छे से देखना है ताकि आप बहुत अच्छे से उनको रिकॉल कर पाओ। मैं बता दूं कि पेपर टाइम में एक्चुअली में होता क्या है, जब हम पेपर देते हैं ना तो वहाँ पे मोस्टली ऐसा होता है कि हम जब पढ़ते हैं क्वेश्चन के ऑप्शन तो वहाँ कन्फ्यूजन बना रहता है। तो उन कन्फ्यूजन को मैं दूर करूँगा, और ये वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। तो देख लीजिए CHSL का जिनका भी पेपर जो रह गया है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला, नो डाउट। CGL में तो आने वाले हैं, क्योंकि टीयर 2 भी रह जाता है, टीयर 1 में तो है ही है, टीयर 2 में भी और भी ज़्यादा वेटेज होता है 200 मार्क्स का, और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनके लिए भी बेनिफिट है। तो करना क्या है, सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं टिल द एंड, जब तक वीडियो चल रही तब तक देखना है। लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप नोट करते जाएं। क्या करते जाएं? नोट करते जाएं। तो देखते हैं भाई आज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका नेफेरियस। थोड़ा सा नीचे करता हूं ताकि आपको क्लियरली और अच्छे से जज कर पाओ। नेफेरियस का मतलब होता है बहुत ही गंदा, दुष्ट टाइप का। क्या पर्सन? दुष्ट टाइप का पर्सन। मैं लिख देता हूँ, जो दुष्ट होता है ना उसे बोलते हैं नेफेरियस। तो एक्साइटेड का क्या मतलब होता है? बहुत ज़्यादा खुशी होना। बिग्ड का मतलब दुष्ट होता है, तो सेकंड ऑप्शन इज योर आंसर। थर्ड देखते हैं क्या है। रिगोरस का मतलब होता है कड़ा या मजबूत होना। मैं मजबूत लिखता हूँ, मजबूत। क्लियर? जो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, स्ट्रांग भी लिख सकते हैं, इसका दूसरा फॉर्म स्ट्रांग। क्लियर? अच्छा, बिनाइन बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये हमेशा पूछा जाता है। बिनाइन का मतलब जो हार्मलेस हो। क्या हो? हार्मलेस हो। ठीक है, जो बिल्कुल किसी को दिक्कत नहीं पहुंचाता है, तो उसे हम बिनाइन बोलते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनविगोरेटिंग। इनविगोरेटिंग का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा खुश होना, फुल ऑफ एनर्जी। मैं बोल सकता हूँ उसको फुल ऑफ एनर्जी। जो फुल ऑफ एनर्जी होता है इनविगोरेटिंग बोलते हैं उसको। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है इसके। देखो पहला ऑप्शन है वाइब्रेटिंग। वाइब्रेटिंग का मतलब होता है जो मूव करता है ना, हमारा फ़ोन वाइब्रेट करता है इस तरह से, तो वो तो वाइब्रेटिंग हो गया। रिफ्रेशिंग का मतलब होता है एकदम रिफ्रेश होना। एग्जैजरेट का मतलब कुछ चीज़ बड़ा चढ़ा के कहना, एग्जैजरेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेटिंग का मतलब किसी चीज़ को इंक्रीज करना, एक्सेलरेट करना, बढ़ाना, इंक्रीज करना। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन को सारे से अच्छे से विजुलाइज करते हैं और देखते हैं तो क्या हो सकता है इसका आंसर। क्या इनविगोरेटिंग? इनविगोरेटिंग का बहुत से लोगों को लग सकता है आंसर की वाइब्रेटिंग हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, रिफ्रेशिंग होगा। क्योंकि इनविगोरेटिंग फुल ऑफ एनर्जी मतलब फ्रेश होना, उसका क्या होना है, जो फ्रेश होता है। तो रिफ्रेशिंग बात एक ही है, तो सेकंड ऑप्शन इज योर आंसर। तो इस तरह से हमें पेपर टाइम में भी क्या करना है, मैच करना है, और डिस्कस करके मतलब अपने माइंड से सेटल करके कि हाँ ये आंसर होगा, ये नहीं होगा, तभी करना है। ऐसा नहीं है कि ऐसे टिक कर दिया। ठीक है, तो जो 2 वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ उनको देखिए बहुत अच्छे से, उनको एनालिसिस कीजिए। जो वर्ड नहीं आता है आपको उसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप उसको कर पाएँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है किसी बातचीत करना। क्या करना? बातचीत। जब पेपर पढ़ाता हूँ मैं तो उसमें तो बार बार आता रहता है नेगोशिएट करना, नेगोशिएशन करना। ठीक है, बातचीत करना क्या होता है, बातचीत करना। तो इन बिटवीन का मतलब बीच में होता है, या मैं लिख सकता हूँ केयरलेसनेस का मतलब जो लापरवाही। क्लियर? मैं इसलिए हिंदी लिखा रहा हूँ ताकि, क्योंकि वो याद कर पाओ, क्योंकि हिंदी लिखने से मोस्टली ज़्यादा लड़कों को याद हो जाता है। ये बहुत ही इजी बात है। बार्गेनिंग का मतलब किसी से हम बातचीत करते हैं, जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो बार्गेनिंग, भाव तोल मोल भाव डिस्कस करते हैं कि भाई नहीं इतने की चीज़ नहीं, इतने में दो, इतने में दो, तो वो बार्गेनिंग होती है। तो वही चीज़ हम बातचीत करना, या नेगोशिएशन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, बार्गेनिंग हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। स्लैकनेस यानी कि जो स्लैकनेस का मतलब होता है जो लापरवाही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसमें, जो ज़्यादा लेजी होता है, क्या होता है, लेजी होता है, वो स्लैकनेस होता है, यानी सुस्त व्यक्ति को हम स्लैकनेस बोलते हैं। तो ऑप्शन समझ आ गए, नेगोशिएशन मतलब बार्गेनिंग। इसका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या क्या है। और भी क्वेश्चन है, देखिए ये ऑब्सीक्यूशियस। ऑब्सीक्यूशियस का मतलब होता है कि एक तरीके का किसी को चापलूसी करना। क्या करना? चापलूसी करना या चापलूस करने वाले लोग। ठीक, डिफाइंट का मतलब जो विरोध में रहता है, एकदम अड़िग रहे अपनी बात पे और दूसरे का विरोध करे, वो डिफाइंट होता है। डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान होता है। सर्वाइल का मतलब चापलूसी करने वाले लोग होते हैं। ऑनेस्ट का मतलब ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑनेस्ट टी यहाँ पे शायद मिस हो गया है। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है। तो आपको पता ही चल रहा होगा कि सारे के सारे ऑप्शन में ऑब्सीक्यूज का मतलब क्या होता है कि सर्वाइल मैनर में कोई काम करना, तो सर्वाइल ही इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। लेकिन अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इस वाले वर्ड को, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखने वाला हूँ। पेपर टाइम में आपको, पेपर अखबार में तो डेली पढ़ते रहते हो, OBS
EQUIES, ऑब्सिक्यूजेस। ऑब्सिक्यूजेस का आपको मतलब बताना है, टाइटल मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है, कि ऑब्सिक्यूजेस का मतलब क्या होता है। और ये बहुत बार न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और ना तो वीडियो के एंड में इसका मैं आंसर देने वाला हूँ, क्या देने वाला हूँ, वीडियो का आंसर टाइटल उसमें एंड में आंसर देने वाला हूँ। अच्छा, जुबिलेंट का क्या मतलब होता है? जुबिलेंट का भी मतलब होता है एक तरीके का जो हंसी मजाक करता है, खुश रहता है, क्या रहता है, मैं हैप्पी। जुबिलेंट का मतलब हैप्पी, सिनोनिम क्या है इसका, हैप्पी होता है। क्लियर हो गया। सॉम्बर का मतलब तो दुखी होता है, क्या होता है, दुखी होता है। डिजेक्टेड का मतलब भी क्या हो गया, दुखी हो गया। जॉकुलर का मतलब मजाकिया, मजाकिया। और रिजॉइस का मतलब होता है हैप्पी, क्या होता है, हैप्पी। तो आपको सारे के सारे ऑप्शन समझ आ गए। तो जुबिलेंट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, रिजॉइसिंग होगा, क्या होगा, रिजॉइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है, ओमिनस का मतलब थोड़ा सा नीचे करता हूँ ताकि क्लियरली आपको दिखाई दे, ठीक। हाँ, ओमिनस का मतलब होता है अशुभ, क्या होता है, अशुभ, या पनौती इसको बोल देते हैं। ऑफिशियस का मतलब होता है जो परेशान करने वाला है, ऑफिस में जाना, काम करना, ऑफिशियस जितने भी काम होते हैं ऑफिशियल, वो परेशानी करते हैं, तो इसलिए ऑफिशियस का मतलब परेशान करने वाला, क्या हो गया, परेशान करने। प्रेजेंट का मतलब बहुत ही सुखद, बहुत अच्छा हो सकता है। कन्वीनियंट, ये भी बहुत सुखद होता है, अनुसार मतलब जो आपके अकॉर्डिंग यू हो वो कन्वीनियंट होता है। थ्रेटनिंग का मतलब होता है धमकी देने वाला या जो बहुत परेशान होने वाला, अशुभ कह सकते हैं थ्रेटनिंग, अशुभ से सिमिलर भी बन रहा है, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इज योर आंसर। क्या करेंगे हम, फोर्थ ऑप्शन, यानी थ्रेटनिंग क्या हो जाएगा आपके लिए, ओमिनियस का सिनोनिम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं अभी बताने वाला था, चलो इसमें अभी मुझे याद नहीं आ रहा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जो बार बार पूछा जाता है वो मैं आपको डिस्कस करूँगा थोड़ी देर में, जब भी मुझे याद आ जाएगा। क्लियर। तो हम इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं और ये देखते हैं। हाँ, ये देखिए, साइकोफेंट। साइकोफेंट का मतलब होता है कि जो दूसरों की क्या करता है, चापलूसी करता है, ठीक है। ये भी चापलूसी करना होता है, चाप, सर्वाइल मैनर में चापलू, ठीक है, चापलूसी करना। साइकी मतलब मानसिक विकार वगैरह होता है, उसे साइकी बोलते हैं। फ्लटर्ड का मतलब किसी की चापलूसी करना या इसका चापलूसी करना या किसी के खुशामदी करना, ये फ्लटर्ड कहलाता है। क्रिटिक का मतलब क्या होता है, किसी की बुराई करना होता है। स्लेव का मतलब क्या होता है, दास होता है। क्लियर हो गया, ये क्या होता है, दास होता है। क्रिटिक का मतलब बुराई करना, है तो आलोचना भी लिख सकता हूँ, आलोचना, जो कि ज़्यादातर यूज होता है। क्लियर हो गया। फ्लटर्ड का मतलब चापलूसी करना, तो सेकंड ऑप्शन इज योर आंसर। क्लियर, बहुत ही सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अबॉर्टिव, ये जो वर्ड है वो अच्छा वर्ड है, और ये मैं आपको बता दूं, ये जो है सीजीएल में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया है, सीजीएल के 2016 में पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अबॉर्टिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ में फेल हो जाना, क्या हो जाना, फेल हो जाना, यानी कि अनसक्सेसफुल। तो थर्ड ऑप्शन तो आंसर दिख ही रहा है, मैंने बोल दिया। प्लेंटीफुल भी बहुत यूज होता है, इसका मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में, क्या होता है, अधिक मात्रा में। जब क्वांटिटी अधिक होती है तो हम क्या बोलते हैं, प्लेंटीफुल बोलते हैं। लॉफुल का मतलब होता है रूल के अकॉर्डिंग, क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रूल। फ्रूटफुल, ये भी बहुत बार बड़ी यूज होता है। फ्रूटफुल का मतलब होता है कि जो फलदायक हो, क्या हो, फलदायक हो, यानी कि यूजफुल हो, यानी जो यूज में आए, यूजफुल हो, यानी कुछ प्रॉफिट करे, वो क्या होता है, फ्रूटफुल होता है। अवॉर्डिव का मतलब क्या होता है, कि जो फल ना दे, यानी कि जो बेकार हो, ठीक है, यानी कि अनसक्सेसफुल हो। मैस्टिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को काट देना, क्या देना, काटना। अब देखते हैं क्या क्या। चोक, च्यू, च्यू मानी चबाना होता है, और चोक मानी बंद करना होता है। बाइट मान लीजिए जब हम कोई चीज़ छोटे टुकड़ा होता है ना, बाइट काट के खाते हैं, तो वो बाइट होती है, एंड टुकड़ा के लिए बोला जाता है। शॉलो मतलब निगलना, तो यहाँ पर आ नहीं रहा है। शॉलो का मतलब क्या होता है, निगलना, कोई घूट करके ऐसे ले जाते हैं तो शॉलो होता है। तो मैस्टिकेट मतलब काटना है, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, च्यू इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो मास्टिकेट मतलब काटना, च्यू मतलब काटना, चबाना, काटना बात एक ही होती है। तो सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन वर्ड है ये, क्योंकि कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है कि किसी की चोरी करना या फिर तस्करी करना। क्या मैं इसको तस्करी लिख देता हूँ, ठीक है, तस्करी करते हैं, इसको कॉन्ट्राबैंड बोलते हैं। बर्गल्ड का मतलब होता है किसी चोरी करना या सेंध लगाना, क्या होता है, सेंध लगाना है, घर में जो ड्वेलिंग होती है ना, उसमें छेद करके उसमें घुस जाते हैं, तो बर्गल्ड कहलाता है। स्मगल का मतलब तस्करी करना होता है। बफल्ड का मतलब चकरा जाना है, चकित हो जाना है। जगल का मतलब होता है धोखा देना, क्या होता है, किसी को पागल बना के धोखा दे देना, तो वो क्या होता है, जगल कहलाता है। क्लियर हो गया।
तो अगर ऑप्शन की बात करता हूँ तो बर्गल का मतलब चोरी करना, स्मगल का मतलब क्या हो जाएगा, इसका काउंटरबैंड का स्मगल क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है आपका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ध्यान रखना, क्योंकि ये जितनी बार आप देखोगे उतनी बार आपको फ़ायदा होने वाला, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं किस लिए बताना चाह रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, आप पेपर देखिए ना, वही क्वेश्चन आते हैं जो पीछे रिपीटेड हुए हैं, क्योंकि और अलग आएंगे कहाँ से, क्वेश्चन तो वही हैं। इसलिए बार बार रिपीट करो तो बार बार ही आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है, एक अच्छे जो नंबर लेके आते हैं उन स्टूडेंटों की, तो वही चीज़ आप फॉलो कीजिए, आपके नंबर भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।